प्रथम वंदन गुरुदेव जी, लियो नाम सतसार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा। जाके पद रज परस तांत, उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम कबीर। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने जिन्हों सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, सदगुरु राम सुखदास जी, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपने दीन महाराज, आप दिन दिन हो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो, आपने दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, कंचन काई नहीं लगे, लोग गुण देखा। भला बुरा जो गुरु भगत, तो नरक नहीं जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कंचन काई नहीं लगे, सोने में काई नहीं लगता, लोहे में घुन नहीं लगता। ऐसे जिनके अंदर निज नाम जाग गया, जिसके अंदर वो प्रीति आ गई, वो नरकों में नहीं जा सकता। तो महाराज वेद बताते हैं कि मोक्ष कौन नहीं जाएगा। जब तक हम आन उपासना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे हम आशा लगाते हैं, तो ये आन उपासना में आता है। कहते हैं आशा तज नीर आस होए, भगति नर तीजे। आशा तज नीर आस होए, भगति नर कीजे। तीन लोक सुख छोड़ के, चरणा में चित दीजे। तीन लोक सुख छोड़ के, चरणा में चित दीजे। आशा तज नीर आस हो। बोलो राम। मोक्ष कौन जाएगा? जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, वो इतना तृप्त है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख
साधु संग में तो वैकुंठ न होए राम जी, तो वैकुंठ न हो। जिसका मन मर गया है वो आन उपासना कैसे करेगा? कभी नहीं करेगा। जिसका मन मर गया है वो संसार के आनंद और सुख को कैसे भोगे? जिसका मन नहीं मरा है वो ये सब काम करेगा। भाई कहते हैं कि बांदा से नर मोख न जावे रे, से नर मोख न जावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे रे बांदा से नर मुख न जावे रे बांदा से नर मुख न जावे। कौन नहीं जाएगा मोक्ष? मोक्ष वो नहीं जाएगा जो भेद नहीं जानता। भेद क्या है? जो भेद नहीं समझता, भेद नहीं जानता, वो मोक्ष नहीं जाएगा। और भेद यही है कि सांस उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न भूले, आसन मार हुकाश छाती, नाल सनीसन राखत नाई, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थोब पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहीं यूं ध्यान धरो, जो दीप के संग जलत है। ऐसा जो भेद जान गया है वो मोक्ष को जाएगा। जो इस भेद को नहीं जानता वो मोक्ष को नहीं जाएगा। सुर गुण भगति सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी मेरे, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों नुगरा इन जग में, ये दो नुगरा इन जग में, पद की भगतन जानी रे बांदा से नर मुख न जावे रे बांदा से नर मुख न जावे। बोलो राम। सुरगुण भक्ति सकल जग जाने, ये सुरगुण की भक्ति है ना, ये सब दुनिया जानती है। सुरगुण कौन सा? ये तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, कथा है, कीर्तन है, इसमें दुनिया को आनंद आता है। ये बनावटी काम है ना, बनावट में दुनिया को सुख आता है। लेकिन महाराज कहते हैं वही जब असल चीज मिले, नकल की पूजा दुनिया करे, असल की पूजा कोई नहीं करे। महाराज कहते हैं निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सुर गुण सो माता हुई मेरे, सुर गुण सो माता
सतगुरु बिना मोक्ष की मैं पहुँचे, सतगुरु बिना मोक्ष की मैं कहता है सब कोई रे बा से नर मोक्ष न जावे रे बा से नर मोक्ष न। कोई सांख्य योग की भक्ति करता है, कोई अष्टांग योग की भक्ति करता है, कोई नवधा भक्ति करता है। तो नवधा भक्ति और सांख्य योग की भक्ति, इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये बिना गुरु के होता है। नवधा भक्ति करने के लिए ये जगत ही गुरु है। नवधा भक्ति कोई भी कर सकता है। सांख्य योग की भक्ति कोई भी सीख के पढ़ के ज्ञानी है वो कर सकता है, लेकिन अष्टांग योग की भक्ति और राजयोग की भक्ति बिना गुरु के नहीं होती। अष्टांग योग की भक्ति, ये भक्ति कौन सी है? ये योग साधना जो मच्छंदरनाथ, गुरु गोरखनाथ सीकर जी महाराज, इनको दिया किसने? भगवान शिव। इसमें चमत्कार है, सिद्धियां हैं, अणिमा अणिमा लगिमा प्रभु किसित्व बसित्व, ये सिद्धियां। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये कोई मोक्ष जाएगा नहीं, क्योंकि मोक्ष बिना सद्गुरु की मेहर के नहीं जा सकता। निर्गुण की भक्ति कौन सी? भेद की भक्ति, लवेद की भक्ति। नवधा भक्ति कौन सी? जो हम संसार में प्रचलित है, जो वेद में है, पुराण में, शास्त्र में। तो कोई नवधा भक्ति कर रहा है, कोई भेद की भक्ति कर रहा है, कोई लवेद की भक्ति कर रहा है। लवेद की भक्ति क्या? वेदरी वाणी से जो बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम 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 राम। ओ सीताराम सीताराम सीताराम। ये जितनी लवेद की वाणी के द्वारा, ये कोई मोक्ष नहीं जाएगा, फल मिलेगा। बांधा से नर मोक्ष न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, वो कोई भेद न पावे। वो आनंद पद की जो भक्ति है वो भेद एकदम अलग है, उसकी उद्भुत रीति है, उसका अजीब सा भेद है, उसकी कोई बीज नहीं है, उसका कोई बीज नहीं, बिना बीज के पैदा हो जाता है। तो मैं समझाते हैं राम 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 राम। सुरगुण भगत सकल जग जाने, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, ये दुनिया जानती है, क्योंकि इसमें गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो अपने आप ही हो जाता है। ऐसा अपने आप ही फेर लेते हैं, माला फेर लेते हैं। कोई कहता है हम 5 माला फेरते हैं, कोई कहता है हम 50 माला फेरते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि ये दुनिया सब कुछ कर सकती है, लेकिन भजन नहीं करती। जिस भजन से सारा सुख मिलने वाला है, माई कहते हैं कि जिन सुमिरन से सब सुख पायो, वो सुमिरन क्यों छोड़ दो। आदमी दुनिया भर की समस्या लेके आते हैं, उनसे कहो आधे घंटा भजन करो, वो नहीं करते। इसीलिए सब के सब सुरगुण भक्ति में घुस जाते हैं। क्यों? काम हो या नहीं हो, लेकिन लालच तो मिलता है। अपना ज्ञान जो है यहाँ लालच भी नहीं देते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, सच्ची खबर कर देते हैं। सच्ची खबर कौन सुनेगा? कम से कम वहां पे उनको इतनी सुविधा तो है ना कि उनके मनोरंजन का काम चल रहा है। दुख और पीड़ा तो साथ छोड़ता है। तो भाई कहते हैं
निर्गुण हंस को पिता कहीजे। पिता कौन है? काल निरंजन ब्रह्म। माता कौन है? ये माया। माया और ब्रह्म ने मिलकर इस सृष्टि की रचना करी। माया का शरीर है और ब्रह्म वो आत्मा बैठी अंदर, दोनों मिलके जुगाड़ कर रहे हैं, इसलिए ये जीव बंधा हुआ है। जब सद्गुरु मिलते हैं, शब्द देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो माया और ब्रह्म का बिछो होने लगता है, ये अलग अलग होने लगते हैं। और अलग अलग जब हो जाएंगे ना तो इनकी ताकत खत्म। ये जब तक एक मिले हुए इनकी ताकत बहुत। माया और ये दोनों जब तक मिले हुए इनसे कोई नहीं जीत सकता। इनसे जीतना है तो इनको अलग कर। इनको अलग करते ही ये कमजोर पड़ जाएंगे। एक चौधरी साहब के खेत में एक ठाकुर जी, एक ब्राह्मण जी और एक नाई जी, तीनों जाके गन्ना तोड़। चौधरी ने देखा कि ये तीनों एक हैं तो हम इनको अलग नहीं करेंगे, तब तो हमको मार लेंगे, हमारा गन्ना भी तोड़ लिए, अब क्या करें। उसने एक अकल निकाली। उसने सोचा इन तीनों में सबसे कमजोर नाऊ है। उसने कहा कि अरे पंडित जी, आपने गन्ना तोड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके तो हम प्रजा हैं, आपके बाप दादा को तो सेवा करना हमारा फर्ज है। और ठाकुर साहब, आप तो गांव के जमींदार हैं, आप दोनों ने गन्ना तोड़ लिया, कोई बात नहीं है, आपका तो हक बनता है। लेकिन ये नौआ को देखो, अरे इसकी इतनी हिम्मत, इसने चौधरी के खेत का गन्ना तोड़ा, क्यों रे पागल। तो पंडित जी क्या सोचे कि हमको तो कुछ नहीं कह रहा है, हमारा तो पैर छू रहा है। ठाकुर साहब सोचे हमको तो महाराणा प्रताप का वंशज बता रहा है, हमको बोलने की जरूरत क्या है। अब नाऊ को कह रहा है ना, तो नाऊ को कहने दो। अब उस चौधरी ने कहा नाऊ से कि रख, निकाल, रख दे गन्ना, आ गया। 2 डंडा मारा, नाऊ को बेचारा गन्ना रख के भाग गया। अब कितने बचे? अब बच गए 2, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। उन्होंने सोचा अभी भी दोनों एक मिल जाएंगे तो हमको बहुत मारेंगे, गन्ना भी ले जाएंगे। तो उसने पंडित जी का पैर छू दिया कि पंडित जी, आपका तो मेरा खानदान पूरा वंशज पैर छूता है, आप तो मेरे बड़े हो ही, आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, आप तो महान हो, लेकिन देखो ये ठाकुर की हिम्मत है, इसने हमारे गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़ लिया, जमींदारी चली गई, अब इनकी जिम्मेदारी रह गई। पंडित जी ने सोचा हमको तो कुछ कही नहीं रहा है, हमारा तो पैर ही छू रहा है, ठाकुर को बोल रहा है तो बोलने। उन्हें 2 डंडा मारा ठाकुर को, और ठाकुर डंडा गन्ना रख के भाग गए। अब रह गए पंडित जी अकेले। तब उन्होंने कहा ये पंडिता, ज्यादा दिमाग खराब है, अपने बाप का खेत समझ रहा था, इसमें से तोड़ लिया गन्ना। पंडित तो इसने मार नहीं रही, भट्टी मार मारूंगा, भागे बेटा गन्ना रख। पंडित जी सोचे अब गड़बड़ मामला है, 2 को भगा दिया। अब पंडित जी को पश्चाताप हुआ कि अगर वो दोनों के संग हम भी लड़ गए होते तो गन्ना भी मेरा होता और ये चौधरी पिट गया होता। लेकिन चौधरी ने चालाकी करी, पहले पैर छू। ऐसी ये माया और ब्रह्म है ना, आप इनसे सीधे सीधे लड़ोगे ना, पार नहीं होने देंगे। माया बड़ी बलाय है, काऊ में जीती जाए। अकल से जीतना है, अकल से जीतना है। हम पूजा किसकी कर रहे हैं, माया की या ब्रह्म की ना। तो माया को पूजो तो ब्रह्म खुश है, ब्रह्म को पूजो तो माया खुश है। क्यों? जानते हैं दोनों सब एक ही माया है। इन दोनों को जब छोड़ोगे तब पता चलेगा।
जब सद्गुरु मिलते हैं तो इन दोनों से अलग होने का भेद हमको सिखाते हैं। हमारे कहते हैं कि राम वेद भेद सबने जस गायो, और मात पिता को भाई। वेद को पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कहीं कहीं माया की चर्चा है तो कहीं ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये रजोगुण से अवतार लेते हैं, हमको अवतार ही पुजवाते हैं। ब्रह्मा शिव ने माया रचकर पत्थर ही पुजवाई, मोह माया का जाल बिछाकर जीव सभी भरमाए। मैं कह रहा, ब्रह्मा शिव ने माया रचकर पत्थर ही पुजवाए हैं। ब्रह्मा शिव ने माया रचकर पत्थर ही पुजवाए हैं। मोह माया का जाल बिछाकर जीव सभी भरमाए हैं। पत्थर को मत पूजो जीवो, भूलोगे डगरिया। राम सनेयो तुम परवर से अमृत की बदरिया। भागवत सुन लो, रामायण सुन लो, या तो इसमें ब्रह्म की चर्चा है या माया की चर्चा है, लेकिन उस केवल पद की चर्चा नहीं। वहां तो खाली इशारा किया है। और हमारे राम से नहीं भाई भी बहक गए। सांप को सांप कहने में डर क्यों लगता है? ब्रह्म और माया ये दोनों हमको अपने में फंसाते हैं, खींचते हैं। हमें इन दोनों से अलग होना है। तो महाराज समझाते हैं कि राम वेद भेद सबने जस गायो। 24 अवतार विष्णु भगवान लेते हैं। क्यों लेते हैं मालूम? इस जीव को उलझाने के लिए। हम लोग समझते हैं कि अवतार लेके जीव को सुलझा रहे हैं। नहीं, ये अवतार लेके दुख झेल के दुख, ये सब क्या कहते हैं? ये सब आपको सिखाते हैं कि आप भी दुख झेलिए। नहीं, ये कहावत है ना, अरे जब भगवान राम ने दुख झेला, कृष्ण ने दुख झेला, आप भी झेलिए और झेलते रहिए, इसी में पड़े रहिए। इसका कोई विकल्प मत ढूंढिए। ये इनकी चालाकी है। अच्छा, राक्षसों को श्राप वरदान कौन देता है? हम आप दिए थे क्या? पहले तो उन्हीं राक्षसों को वरदान देके मजबूत बना दिए। क्या कहते हैं कि भाई तो मंत्रों की सिद्धि है, और मंत्र अगर इतना किसी ने कर लिया तो हमको जाना पड़ेगा। 13 करोड़ बार अगर कोई गायत्री मंत्र का जाप कर ले तो गायत्री सिद्ध हो जाती है। 13 करोड़ बार। 13 करोड़ मंत्र जपने के लिए 45 से 50 साल चाहिए। लो, खत्म हो गई हिंदी। आप खाली एक सिद्धि करने में लगे रहो। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़ होता है भजन। ये दुनिया को समझ में नहीं आती। एक सांस में 70 करोड़ और 13 करोड़ गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए 50 साल चाहिए। वहां पे लाइन लगी हुई है, भीड़ लगा हुआ है। क्या है ये? यही है मोह, यही है माया। इसी में लोग फंस के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जानत है कोई संगी न साथी, निस दिन प्रीत लगा। दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुमेरे नारायण सुख ला।
क्यों दुनिया बौराई। क्यों दुनिया पागल हो गई है, समझ में नहीं आता। इसलिए कि दोनों शक्तियां जो अपरबल है, माया और ब्रह्म, ये दोनों जीव को अपने जाल में फंसाए हुए। जैसे कुत्ता है ना, अपने मुंह से हड्डी को चबाता है तो उसके मसूड़े से खून आता है। अब कुत्ता समझता है कि सूखी हड्डी में से खून आ रहा है, इसलिए उस सूखी हड्डी को कुत्ता नहीं छोड़ता। एक साखी बन गई थी बहुत पहले, स्वान हाड़ को नहीं तजे, कामी तजे न काम, साधु भजन ना तजे, चाहे करोड़ विघन दे राम। जो आदमी बचपन से कामी रहा है ना, वो बूढ़ा हो जाएगा, उसकी काम वासना शांत नहीं हो सकती। जो बिगड़ा हुआ है वो बूढ़ा हो जाएगा, बिगड़ा ही नहीं। कामी तजे न काम, ये अपने बस की बात नहीं है, स्वभाव है। ये माया और ब्रह्म का चाल है, कैसे पार होने दे। कोई न कोई जाल बिछा के जीव को गिराई दे। हमको ऐसा लगता है कि हड्डी में खून आ रहा है, कुत्ता ऐसा लगता है, लेकिन हड्डी में खून कहां है, वो तो सूखी है। इस जगत में आनंद कहां है? जो भरम से बना है उसमें आनंद कहां है? वो तो भरम है। जैसे आप लोग नाटक देखने जाते हैं तो नाटक में वो जो राजा बना है वो तो भरम का राजा है, उसको कोई सुख थोड़ी है। तो राजा है वो, क्या वो कोई सुख है? नहीं, वो मुकुट लगाए हैं, कुछ देर के लिए सोफा बढ़िया मिला है बैठने के लिए, लेकिन सचमुच में क्या है उसकी औकात? ऐसी हर जीव की एक औकात निश्चित है। अगर ये बंधन तोड़ देना, पार हो जाए। तोड़ेगा कैसे? यही तो जाल है, यही मोह माया का जाल बिछाकर जीव सभी भर मारो। जब हम ये कहते हैं ना कि ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, तो माया बड़ी खुश हो जाती है कि चलो ये अभी अब छोड़ नहीं रहा है, अभी मेरा मेरा कह तो रहा है। तब तक माया निश्चिंत है। तुम्हारी कहते हैं सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सब कोई। सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, जानते तो सब है, बिना सतगुरु के मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन मानते नहीं। जानत है कोई संगी नहीं, चार बिना की सजीरे नगरिया, फिर सब जल मर जाए। ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अवतार विष्णु भगवान क्यों लेते हैं? जीव को ये दिखाने के लिए कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। और ये जीव उनके इस ताकत को देख के उसमें भ्रम में फंस जाता है। ये सोचता नहीं कि इस रावण को ताकतवर किसने बनाया, हिरण्याकश्यप को ताकतवर किसने बनाया? अपने से बन गया था क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि खुद नाटक लिखा और एक आदमी को बोल दिया कि तुम इतना खतरनाक रोल करना, चाहे मैं तुम्हारे समय दया की भीख मांगू, लेकिन तुम दया की भीख देना मत, ये तुम्हारा रोल है। और वो डायरेक्टर जो है भिखारी बन के मांग रहा है। नहीं, ये सब क्या है? यही माया। उनको देख के हम उलझ गए। जब राम ने इतना दुख पाया, जब सीता ने इतना दुख पाया, जब कंस ने इतना दुख पाया, कृष्ण ने पाया, हम कौन से खेत के मूली हैं? यही समझा के हमको लोग दबा देते, हमको भजन नहीं करते। जबकि सत्य बात तो यह है कि आपके अंदर वो सत्ता है, आपके अंदर वो शक्ति है जो माया और ब्रह्म दोनों को जीत सकती है। तुम्हारी कहते हैं वेद भेद सबने जस गायो, मात पिता भाई। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, हर जगह उन्हीं की महिमा गाई गई। किसी ने ऐसा वेद नहीं बताया कि अगर आप भजन करोगे
तो आपको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। आप तो स्वयं आग हो, आग। क्यों दूसरे के सामने हाथ पांव पसार के गिड़गिड़ा रहे हैं? क्योंकि हम भजन खुद करना नहीं चाहते, दूसरे से चाहते हैं ये कर दें और वो कर दें और वो कर दें। नहीं, सतगुरु गमन जानी जाने, सतगुरु गमन जानी, सब नुगरा जग माई रे बांदा से नर मोखन जाने, बांदा से नर मोखन। बोलो राम। अभी देखो संख्या भी ठीक है, अभी कम नहीं है, लेकिन राम जी कमजोर मत करो। गला को क्या करना है, रख के जोर से बोलो राम। हाँ, ये ठीक लगना चाहिए कि आप यहीं हो। धीरे से बोलोगे आप समझ जाएंगे आप यहां नहीं बैठे। महाराज समझा रहे हैं सतगुरु गम न जानी जाने, सब नुगराजन माई। माया और ब्रह्म की परीक्षा कौन कराता है? सतगुरु। एक हाथी का बच्चा एक कुम्हार को मिल गया। वो कुम्हार हाथी के बच्चे को ले आया अपने घर पे और अपने गधों के संग बांध के रखने लगा। जो खाना जो नाश्ता वो गधों को देता था, वही खाना वही नाश्ता वो अपने हाथी को भी देता। उसने हाथी का नाम रख दिया हाथी गधा। बाकी सबको गधा कहता था, उसका नाम रख दिया उसने हाथी गधा। और सब गधों के ऊपर वो कपड़ा लाद के लेके जाता, उसके ऊपर भी लाद के ले जाता। और सब धीरे धीरे चलते तो गधा भी, वो हाथी गधा भी धीरे धीरे चलता, क्योंकि अगल बगल का भाई जो चलेगा वैसे ही चाल सीख गया। तो डंडा गधे भी खाते थे, डंडा वो भी खाता था। गधे आपस में बात करते थे, क्या करें हमारी किस्मत ही ऐसी है। हाथी भी यही बात सुनता तो वो भी कहने लगा क्या करें किस्मत ही ऐसी। जो बातें गधा करते थे वही बातें वो हाथी सुनता था, वही बात हाथी भी बोलता था। क्यों? जैसी संगत है वैसा ही रंग चढ़ेगा। हाथी इतना पहलवान ताकतवर होते हुए भी गधों के संग रह के गधा बन गया। उसका गुण और स्वभाव गधे जैसा हो गया। सब गधों को लाके नदी के किनारे वो छोड़ देता, सब गधे घास चढ़ते, हाथी भी जाता घास चढ़ता भी जाता। वो कुम्हार जैसा व्यवहार गधों के संग कर रहा था वैसे ही हाथी के संग कर रहा था। कुम्हार यहां कौन? यमराज, काल निरंजन। बाकी जीव जो है वो गधे हैं, लेकिन राम से नहीं, हाथी गधा है। राम से नहीं है ना, ये हाथी गधा। बन तो गया हाथी, कंठी तो बंधवा ली, ज्ञान तो सीख लिया, लेकिन काम वही। तो उसको भी डंडा पड़ता है। एक दिन राजा का हाथी नदी में पानी पीने के लिए आया, तो उसके पीठ के ऊपर चांदी का हौद लगा हुआ और खूब सजा बजा के उसको लाए। उस हाथी को देखते ही सब गधे भागे, भाग रे, अब भाग, जल्दी कर, भाग। हाथी महाराज आ गए, हाथी महाराज आ गए। सारे गधे भागे तो हाथी गधा भी भागा, उसको आदत हो गई ना गधों के संग भागने। और हाथी ने सोचा कि ये गधे भाग रहे हैं, अच्छी बात है, ये क्यों भाग रहा है, ये तो हमारे जैसा ताकतवर है। उसने अपनी आवाज में उसको आवाज लगाई, खग जाने खगई की भाषा। हाथी की भाषा हाथी जानेगा, गधा थोड़ी जाने।
उसने आवाज लगाई, सतगुरु आवाज करी, एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। सतगुरु ने आवाज लगाई, अरे तू क्यों भाग रहा है भाई? उसने कहा मेरे भैया सब भाग रहे तो हम नहीं भागेंगे। आपको नहीं पता है, ये हमारे भैया जो खाना खाते हैं वही मैं खाता हूं, ये जितना डंडा खाते हैं उतना ही डंडा मैं खाता हूं, ये जितना मिट्टी ढोते हैं उतना ही मिट्टी मैं ढोता हूं, सब कुछ मेरा व्यवहार इन्हीं के जैसा है, तो ये भाग रहे इसलिए मैं भाग रहा हूं। हाथी ने कहा तुम एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो, ये मेरी भाषा तुम्हारे गधा भाई समझ सकते हैं? अब उसको झटका लगा। रामचंद्र की भाषा समझता है। हाथी ने समझा कि पहला अंतर तो यही देख कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी भाषा तू समझ रहा है, गधा नहीं समझ रहा है। मैंने रोका सबको तो तू रुका वहां करे तो बात क्या? हाँ ये बात तो आपकी भाषा मेरे समझ में आ रही है, इसलिए रही है कि जो मैं हूं वही तुम हो। अच्छा कि प्रमाण ये है, तुम इधर आओ, पानी में देखो, जैसे बड़े बड़े मेरे कान हैं तुम्हारे हैं कि नहीं? हाँ। और गधों को गधे मेरे आगे एक सूंड है लंबा सा, तेरे सामने भी है, लेकिन गधों के सामने है क्या? है ना? गधों के सामने नहीं है ना कोई सूंड है? नहीं। मेरा शरीर देख, अपना शरीर देख, और गधों का शरीर देख, मेरा पैर देख, अपना पैर देख, और गधों का पैर देख। ऐसे करके जब ज्ञान सिखाया तब हाथी को अपनी ताकत का एहसास हुआ, और हाथी ने वो कुम्हार को ही पटक के मार लगाया, जो कुम्हार रोज उसको डंडा मारता था। मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो। जैसे वो हाथी गधा भटका हुआ था, जैसे वो हाथी गधा रोज डंडा खाता था, ऐसे ही हम सद्गुरु की शरणागति छोड़ के रोज पिस रहे हैं। जानते हैं कोई संगी न साथी, इस दिन प्रीत लगाए, और दिन दिन सुख दुख पाए इस जग से, लाखों कष्ट झेल लेंगे लोग। कितना भी आप कुछ योग बताओ, साधना बताओ, कठिन से कठिन व्रत बताओ, कर लेंगे, लेकिन एक सरल काम कह दो राम भजन करो, क्योंकि अपनी शक्ति का उनको एहसास है। जब कुमार को पटक पटक के मार लगाई, कुमार डंडा फेंक के भागा, फिर वो हाथी अपने संग हाथी गधा को साथ लेके गया राजा के दरबार में। रोज घास खाता था, रोज घास खाता था, लेकिन अब वो राजमहल का हाथी का चारा खाने लगा, उत्तम चारा खाने लगा, उत्तम गुण आ गया, और उसके भी हाथी के भी ऊपर चांदी का हौद बना के रखा गया। राजा सवारी करने लगा, कहाँ मट्टी लादा जाता था, उसके पीठ के ऊपर गंदे कपड़े लादे जाते थे। भाई कहते जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी सतगुरु जी मेरी नौकरी, सतगुरु जी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सतगुरु की नौकरी सबसे खरी नौकरी,
बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ। संत दास लकड़ी बढ़े, बिन को बल बिन पात। सब समझते हैं लेकिन करते। हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतना कला कहां से आया? राम भजन से, गुरु बनाने से। हम लोग निगुरा रह के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना भेद के और सब सुख पाना चाहते हैं, इसीलिए संसार में भटक रहे। हम चतुर बहुत बन गए। महाराज कहते हैं, सतगुरु गम न जानी आने, सब नुगुरा जग माई। महाराज ये नुगुरा किसको कह दिया? हम लोग निगुरा कहते। एक बार मैंने सत्संग में बोला तो लोग भड़क गए। हमने निगुरा वो नहीं है जिसने गुरु नहीं बनाया है। नुगरा वो है जो गुरु आज्ञा पे चलता नहीं। बेमुख वो है जो गुरु आज्ञा पे चलता नहीं। जो गुरु के ज्ञान को धारण करके उसको छोड़ दिया, वो निगुरा है। जो भजन को लेके भजन नहीं करता, वो निगुरा है। जो अपना खुद का नया नया शोधन करे, नया नया मार्ग बताए, वो निगुरा है। तो भाई कहते हैं, वेद वेद का हुए उपासी, जब जग कहे कुछ नाही मेरे राम। जब जग कहे कुछ, सतगुरु वेद आनंद पद इचरज। सतगुरु वेद आनंद गलो करे जुग माई रे बांदा। से नर मुख न जावे रे बांदा। से नर मुख न जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए। सत स्वरूप आनंद पद कहिए। वो कोई भेद न पावे रे बांदा। से नर मुख न जावे रे बांदा। नर मुख न जावे। बोलो राम। वेद भेद का हुए उपासी, सब जग गए कुछ। आप देखिए संसार की कैसी नीति है। आप व्रत नहीं करोगे तो आपको जबरदस्ती व्रत करा देगा। अरे व्रत नहीं करते, अरे नहीं, मंदिर में नहीं जाओ तो लोग आपको धक्का मार मार के मंदिर ले जाएंगे। लेकिन आप अगर भजन करने बैठो, सत्संग में जाओ, तो आपकी निंदा करेंगे। सत्य की निंदा और असत की महिमा, यही जगत की रीति है। एक बॉम्बे में एक हमारे भगत मिल गए, हमसे बोले, गुरुजी हम आपको अपने मंदिर ले चलेंगे। हमने कहा करोगे वहां ले जाएंगे? ये हमें नहीं कहा मंदिर नहीं जाते। क्या करोगे वहां ले जाके? आपको एक चीज दिखाएंगे। ये मंदिर में कौन सी चीज रखी है? वही होंगे दुर्गा मैया होंगी, शंकर जी होंगे, गणेश जी होंगे, यही होंगे, और कौन होंगे? अरे क्या, ये तो मैं जानता हूं, इनको आप देखना ही नहीं चाहते हो। जो चीज दिखाएंगे आप चलो तब दिखाएंगे, हमें अब बताओ तो चलेंगे, हमारे मन में आएगा तो चले। हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन बताओ तो आप क्या दिखाओगे? उन्हें 1.5 कुंटल चांदी का शेर मैंने बनवाया, और इतने दिन में जितने का शेर बनाने उससे 5 गुना ज्यादा पैसा चढ़ावा में आ चुका है। तो ये काम बढ़िया। मैं गया, देखा वास्तव में
खूब बड़ा सा सेब चांदी का। तो हमने कहा ये तांबे का बना के उसमें पत्थर चढ़ाया कि नहीं महाराज, ठोस है एकदम, प्योर चांदी है। और दुनिया आके भीड़ लगाए। अब उनको लगता है कि इसी में सारा गुण है। तो भाई समझा रहे हैं कि वेद वेद का हुए उपासी, जब जग कहे कछु नाई। लाइन लगी हुई है हमारा। एक बार हमारे बंबई के भगत कुछ लेके गए हमें वो सिद्धि विनायक मंदिर ले गए। तो हमने कहा भाई तुम लोग जाओ दर्शन करके आ जाओ, हम इधर बाहर खड़े हैं कि नहीं नहीं आप चलो चलो चलो। हमने कहा चलो अच्छा अंदर देखें क्या मामला है। अंदर देखा तो बड़ी लंबी लाइन 2 लगी थी। तो हमें 2 लाइन क्या लगी, एक अंदर जा रहे एक बाहर। कि अंदर तो गणेश जी का दर्शन करने जा रहे हैं, हमने बाहर एक चूहा रखा है चांदी का, उसके कान में लोग बोलने जा रहे हैं। अरे हम कहते तो इन्हें दिखाओ जरा। मैंने जाके देखा वहां पे एक से एक ज्ञानी सूट बूट टाई लगाए हुए, अक्सर करके टाई वाई लगाए हो तो उनको पढ़ा लिखाई मान लेते हैं नहीं। तो देखा ऐसे कम से कम 100-200 आदमी लाइन में खड़े थे। तभी एक कर क्या रहे, पूछा हमने उनसे ये सब करते क्या है। कि ये चूहा है ना, उनके कान में अपनी मनौती बोलते हैं, हे मूषक महाराज हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, गणेश जी को हमारी खबर पहुंचा देना। हमने कहा यहां भी दलाल चालू है। बताओ डायरेक्ट गणेश जी बैठे हैं, वहां क्यों नहीं कह देते कि नहीं वहां सुनवाई नहीं होगी, वहां जाके और लौट के इनके कान में कहोगे तब सुनवाई। तो इतना आडंबर बना देते हैं कि अब उस आडंबर के सामने आदमी बौना हो जाता है। बाप जी एक कथा सुनाते थे पहले, वो मुझे याद है कि एक आदमी को किसी ने कहा कि तुमने गुरु बनाया आज तक कि नहीं। अरे कह तो जाओ किसी को गुरु बनाओ, गुरु के बगैर मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। कि तो क्या करना पड़ेगा, यानी कुछ सामान सट्टा ले लो, धन दौलत ले लो, जेवर जाटा ले लो और जाके उनको गुरु बना लो। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे गांव के बगल में एक जगह राम कथा हो रही थी, तो वहां कथा बड़ा जोरदार हो रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद आखिरी दिन गुरु दीक्षा दी जाएगी और गुरु दीक्षा की कीमत होगी 20,000 रुपया। सही बता रहा हूं ईमानदारी, 20,000 रुपया लगेगा। एक तो सोने की अंगूठी बहुत जरूरी है बनवा के देना, और उनका पूरा लिस्ट बना हुआ था। तो जो बड़े बड़े सेठ लोग थे उन्होंने तो अपना फार्म भर दिया कि हमको गुरु दीक्षा लेनी, हमको गुरु दीक्षा लेनी। एक हमारे रिश्तेदार, उनकी बहू हमारी शिष्या है, तो उनको बड़ा वो लगता था कि बहू के गुरु को तो हम कभी गुरु नहीं बनाएंगे। नहीं, बहू का गुरु तो हमारा गुरु एक हो गया तो हम दोनों गुरु भाई बहन हो जाएंगे। इस संसार में बड़ा बड़ा भ्रम है। कहते हैं पति पत्नी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो भाई बहन बन जाएंगे। हैं गुरु पत्नी का अलग हो, गुरु पति का अलग हो तो दोनों खींचातानी करेंगे कि भजन करेंगे कि हमारे गुरु जी ने ये कहा, हमारे गुरु जी ने ये कहा, रोज रात को लठ बजेगी। लेकिन ये भ्रम डाल देते हैं। पति पत्नी का गुरु एक ही होना चाहिए और मंत्र भी एक ही होना चाहिए, भेद भी एक ही होना चाहिए। अब उन्होंने जाके उनको गुरु बनाने की सोची तो उन्होंने घर में पूरा खखोड़ा खखाड़ी करी, 5,000 रुपया निकला। 5,000 में तो अंगूठी नहीं बन पाई। अब सवेरे गुरुजी को जाना तो जिन्होंने बुलाया था गुरुजी को उनसे सोर्स लगवाया गया। सारी कथा हमें बताई लोगों ने और बड़ा प्रार्थना किया गया। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अभी 5,000 रुपये में हमको गुरु मंत्र दे देते हैं, लेकिन बाकी एक अंगूठी तो इनको बाद में बनवा के देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा चलो गुरु मंत्र में क्या दिए, कहे कि वो कुछ कह के हमारे कान में ऐसे फूंक मार दिए और बोल दिए प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, किसी के हाथ का जूता मत खाना, किसी के घर पानी मत पीना, 15-20 रोक टोक लगा दी। उनके घर में पहले ही दिन झगड़ा हो गया। क्यों? उनकी बहू हमारी चेली
तो हमारे तो गुरु महाराज भी प्याज लहसुन खाते थे, काशी के ब्राह्मण हम भी हैं, लेकिन क्या करें, गुरु जी खाते थे और गुरु जी का प्रसाद हम खाते थे, तो प्याज लहसुन खाते ही। अब वो बहू को तो हमने मना किया नहीं। अब घर में 2 तरीके का खाना बनने लगा और अंगूठी अभी उनके ऊपर कर्जा बकाया, और बहू तो बैठ के दिन रात राम राम करे, ये बेचारे अपना डलिया कंटिया लेके घंटिया बजा। बाद में एक दिन इन्होंने अपने मुंह से ही कहा तो बहुत गलती हो गई, हमें इन्हीं के गुरु को गुरु बना लेते तो कायदे से एक तरीके का खाना बनता, एक तरीके का भोजन बनता, और जिंदगी भर जब लहसुन प्याज खाए हो तो अब बुढ़ापे में लहसुन प्याज छोड़ोगे तो क्या हालत हो जाएगी, ये जीव में जंग लग जाए। ऐसे वो आदमी भी गया, पैसा वैसा लेके काशी चलते हैं, किसी को गुरु बनाएंगे, तो वहां जैसे ही काशी पहुंचे, कोई पहुंचे हुए संत मिल गए, उन्होंने कहा, जाके प्रणाम किया, बेटा कहां से आए हो? उन्होंने अपने गांव का नाम बताया कि काशी घूमने आए हो क्या? कि नहीं, हम तो गुरु बनाने आए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आओ, तुमको कंठी बांध दे, भजन बता देते, भजन करो। एक कंठी लेके बांध दी, तो महाराज कंठी तो बांधो, बांध तो दी, जल की कंठी, अजड़ अमर कंठी है। अरे महाराज, दुनिया तुलसी का माला पहनती है, ये कंठी बांधो कुछ, जैसे हम दुनिया को दिखाएंगे ना कि हमने कंठी बंधवाई, आप तो कंठी कुछ बांध ही नहीं रहे हो। अरे क्या मैंने अजड़ अमर कंठी बांध दी ना रे, जीव के संग बांध दी। हाँ, अब मन तो उसका राजी नहीं हो रहा है। तो हाँ ठीक कह रहे हो आप, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब कोई भेद बताओ आप मुझे, करना क्या होगा? बस कुछ नहीं करना, ना तीर्थ, ना व्रत, ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ। एक काम कर ले, सब काम पूरा। क्या? ऐसे सांस हो सांस, राम राम करो, कितनी जोर से आवाज करो, अपने कान में सुनाई दे। 5 मिनट, 5 मिनट किया, उसके बाद महाराज इसके आगे बताओ, इसके आगे बस यही करते रहो। अरे थक गए, गलत जगह आया। अच्छा महाराज, तो अब क्या करें? घर जाओ, घर में बैठ के अपना आराम से गृह में रहे, सांस में बोले, भजन रात दिन हो ही रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे। जा, अब वो घर तो गया नहीं, संतुष्टि नहीं मिली ना उसको। ये क्या, आज ही सवेरे आए थे, आज ही गुरु मंत्र हो गया, आज ही सब कुछ हो गया, आज हमको घर भेज दिए, मामला गड़बड़ है, फंस गया। एक मिल गए ज्ञानी, उस ज्ञानी ने पूछा कहाँ आए हो? तो महाराज ऐसे ऐसे गुरु मंत्र लेने आए, ऐसे ऐसे गुरु मंत्र लेने आए। एक गुरु हमको मिले, मैंने उनको गुरु तो बनाया, लेकिन उन्होंने हमको बहका दिया, थोड़ी ठग लिया। वो भी महाराज ज्ञानी थे, लेकिन वो जुगाड़ू थे। उन्होंने समझ लिया कि इस आदमी को राम नाम का तारक मंत्र तो ठीक मिल गया है, लेकिन इसको विश्वास ही नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। जब गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। जब गुरु के वचनों को आप समझते नहीं तो फल कहां से मिलेगा? उन्होंने कहा ठीक है, आओ, आपके पास धन कुछ ले आए हो कि नहीं? क्यों, गुरु मंत्र देंगे तो धन लगेगा। धन तो ले आए महाराज, कितने हो इधर तिजोरी में रखो, पहले इनका धन हरण करो, पहले एक घमंड इनका तोड़ो। पहले गुरु जी ने उनका धन हरण कर दिया। अब वो फंस गए, नहीं तो टिकट कटा के भाग भी जाते, पैसा ही नहीं। और उन्होंने बुला के अपने गौशाला के आदमी को बोला कि इनको गोबर कछुआ और खाने के लिए एक टाइम देना बस। तो तन जो है वो कृष हो जाएगा, तन सूख जाएगा। इन्हें जब महीना बीत गया, अब वो आगे बोले रोज सवेरे महाराज जो गुरु मंत्र चाहिए। हाँ गुरु मंत्र, आनंद पद में जाना चाहते हो तो इतनी जल्दी कैसे हो जाए? कि हाँ महाराज ये तो हम भी समझते, अभी सेवा करो, सेवा। अब उनको जब सेवा करा करा के बिल्कुल कमजोर कर लिया,
तब एक दिन बुला के उनको कहा कि आज मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे देता हूं। अरे महाराज, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया, 1 साल के बाद गुरु मंत्र मिल रहा है। ये तो मैं पहले ही समझता था कि आनंद पद में जाना, इतना ऊंचा ज्ञान इतना जल्दी कहां से मिलेगा। कई लोग हमको बताते हैं कि हम वहां गए थे गुरु मंत्र लेने, 8 दिन बैठे रहे, लाइन में बैठ जाते थे, हमको गुरु मंत्र नहीं मिला। 8 दिन के बाद तो हमको गुरु मंत्र मिला था। हमने कहा वो लोग ज्यादा चतुर है, समझदार, जानते हैं कि जो आदमी इतना रुपया खर्च करके यहाँ आ गया है, गुरु मंत्र लेने के लिए ही आया है, तो भाग। तब गुरु जी ने उनको कंठी बांध दी और कहा एक काम करो, ऐसे बैठो। मुझे बोला ये तुम्हारा किया हुआ है, यहाँ करो, करे। महाराज इसके आगे बताओ। बस यही करते हैं। ये तो हमको 1 साल पहले ही मिल गया था, ये ज्ञान तो 1 साल पहले ही मिल गया था। महाराज ने कही लेकिन सेवा तो नहीं लिया था। ये सेवा हमने लिया कि नहीं? कुछ लोग होते हैं कि उनको सहज में जब कोई चीज मिल जाती है तो उनको लगता है कि ये चीज बहुत सरल है। अब बाकी हम लोग सरलता से मिल गए हैं, जब चाहते हैं उपलब्ध रहते हैं, तो लगता है बहुत सरल है, लेकिन है कितनी कीमती चीज ये तो दुनिया जानती है। तो मैं कहते हैं सतगुरु भेद आनंद पद चरज गलो करे जुग माई रे बांदा से नर मोह। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।